जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की जो परिस्थितियां हैं, बंटने, बांटने, कटने और काटने का, विसंगतियां, विषम परिस्थितियां, असामान्य घटनाएं, अत्याचारी गति और अत्याचार, अनाचार, उसका कारण क्या है? कारण ये जो असमानताएं हैं, ये जो दुख है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा, ये जो तीन दुख हैं, ये व्यक्ति जब पैदा होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो ये तीन दुख को लेकर ही पैदा होता है। संसार का नाम ही दुख है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से इस दुख का, समस्या का समाधान लोग करते आ रहे हैं, करने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन इस दुख का समाधान वही लोग कर पाए हैं जो दुख और सुख को अपना साथी, सहयोगी, इस सुंदर सृष्टि के परिवर्तन, जो परिवर्तन है, इसी के कारण दुख है। सत्य जो पूर्ण है, पूर्ण मिदाय है, उसी के अंश के कारण, अक्षमता के कारण ही ये दुख है। जो दुख सुख को, मान सम्मान को, जन्म मरण को एक समान समझता है, इसे सिर्फ परिवर्तन, सुंदर परिवर्तन के रूप में देखता है। भास्कर को सूर्य कहें या भास्कर कहें, राम कहें या श्याम कहें, भक्त कहें या भगवान कहें, उसी के सब आकार, प्रकार, प्रयोग, उपयोग है। सत्य जो परमात्मा है, उसी के नियंत्रण में, वही नियंता है। उसी के स्वाधीनता में, स्व यानी प्रकाश के नियंत्रण में सब कुछ है। सूर्य यानी भास्कर की किरणें, जो प्रकाश के रूप में भी, ऊष्मा के रूप में भी, ऊर्जा के रूप में भी जो विकिरण होता है, जिसका विस्तार होता है, इस धरती पर धारण हो रहा है और धरती के माध्यम से लोग आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं और उसे स्वतः ये शरीर धारण भी कर रहा है। प्राण के रूप में, वायु के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ताप के रूप में, सभी लोग इसे धारण और ग्रहण कर रहे हैं।
उसी के नियंत्रण से प्रकाश, संसार की उत्पत्ति, संसार की गति, संसार की अवस्था, आयु और व्यवस्था सब उसी के द्वारा कंपन और क्रिया उसी के फलस्वरूप सभी के जीवन में प्रतिक्रिया, जिसे लोग कर्म कहते हैं। तो ये संयुक्त रहे। असमानता, असमानता इसलिए कि एक ही माँ बाप के कई संतानें होती हैं, उसमें असमानता होती है। शरीर से, शरीर के आकार, प्रकार, रंग, रूप से, मानसिक बौद्धिक क्षमताओं में अंतर होता है, असमानताएं होती हैं। तो इसे एक संयुक्त, सत्य से युक्त, सहयोग से युक्त, शांति से युक्त, शुद्धता से युक्त, संयुक्त इस विश्व को एक परिवार के रूप में हर जन, प्रत्येक व्यक्ति एक संयुक्त रूप से उस परिणामों को, उस परिवर्तन को देखे, समझे और उसकी यथा स्थिति, यथा समय, यथा गति, सामान्य गति की नित्य निरंतरता को अनुभव करे। सत्य स्वरूप, सत्य के द्वारा ही ये स्वरूप है। सत्य की ये जो असत्य संसार है, उसी की प्रतिबिंब है, उसी की प्रति कॉपी है, उसी का फोटो स्टेट है, उसी का नकल है, लेकिन ये अंश अंश के रूप में बिखरा हुआ है। इसीलिए विसंगतियां हैं। तो धर्म तो एक ही तरह से हुआ, जो धारण हो रहा है भास्कर के द्वारा, और उसी के द्वारा रथ यानी भारत क्रियाएं हैं। सभी मतांतर हैं। तो उन क्रियाओं, उन कर्मों का भी संयुक्त रूप से सभी को प्राप्त हो। विसंगतियां, विषम परिस्थितियां, असमानता समाप्त करने के लिए ही ऋषियों ने ये उपदेश, संदेश दिया है। सत्य जो धर्म है, तो फिर धर्म कैसे अनेक हुआ? जब एक ही भास्कर के द्वारा ही धारण हो रहा है और उसे ही धारण करके ही सभी का जीवन चल रहा है, सभी की जीवन की उत्पत्ति हो रही है। भास्कर के समय, दिन के समय ही दिनचर्या, रत यानी क्रियाएं करने का उपदेश, चंद्र दर्शन, चंद्र यानी मन का प्रतीक, मन, रात मन को विश्राम देने के लिए, तन को विश्राम देने के लिए रात्रि का प्रयोग, अवस्थाओं का, दोनों की जो संधि का समय है, उसमें उस सत्य से जुड़ें तो ये दुख
को आज तक न कोई दूर कर पाया है। दुख नहीं रहेगा, दुख यानी करुणा नहीं रहेगा, तो करुणा निधान कैसे होंगे? करुणा निधान है तो दुख भी है, करुणा भी है। इसे लोग आधुनिकता से आधुनिक बन करके, अधिकार प्राप्त करके, अहंकार, अपने को अहम समझ करके जब इसको दूर करने की, दुखों को जितना लोग प्रयत्न करते हैं, जितने देश आधुनिक पूर्ण रूप से अपने को होने का दावा करते हैं, तो क्या वहां दुख नहीं है? वहां बीमारियां नहीं है? वहां विसंगतियां नहीं है? तो हम क्यों उन विदेशियों का नकल करते हैं? अपने भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त क्यों नहीं करते हैं? उनके ऋषियों के उपदेश, आदेश, निर्देश का पालन करके ही दुख को सहने की शक्ति, सहन शक्ति, स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति, सुपाच्य आहार को, शुद्ध आहार को धारण करके, ग्रहण करके सबका साथ, सबका सहयोग, दुख को दूर करने के लिए परमात्म शक्ति से अपने को जोड़ करके, शक्ति प्राप्त करके ही दुखों से निवृत्ति और इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन आज के समय में जब विसंगतियां बढ़ जाती हैं, अहंकार और अधिकार बढ़ने का लगता है इसका क्षेत्र, तो किन्ह उपदेश करते हैं, आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं युद्ध के लिए। और वही युद्ध की स्थिति इसीलिए बन रही है। युग परिवर्तन, सतयुग लाने के लिए इस धरती पे सतयुग का, सत्य के समान युग, सत्य से युक्त संयुक्त परिवार, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त सुव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आज की जो जीवन अस्त व्यस्त है, आधुनिकता के कारण, अधिकार के कारण, अहंकार के कारण, अपने को अहम समझने के कारण, दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे को हरा करके, पराजय करके जय होने की जो धारणाएं, जबकि सत्य यही है कि किसी को छोटा बना करके कोई बड़ा नहीं हो सकता, छोटे को भी बड़ा बना करके ही कोई बड़ा हो सकता है। जो गिरे हुए हैं, जो भूले भटके बिसरे हैं, उनको उतार करके ही स्वयं सगा जा सकता है। उनको गिरे हैं, उन्हें उठा करके ही स्वयं उठा जा सकता है, श्रेष्ठ हुआ जा सकता है। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों को जीतकर ही और सबको इंद्रियों पर सभी का जयी करा करके ही जय हो सकता है। पराजय और दुख, सुख, मृत्यु का कोई स्थान नहीं। इसे जब नकारते हैं लोग, तभी समस्याओं की संपूर्ण समाधान होता है। नहीं तो जिन्होंने इंद्रिय के सुख को त्यागा है, इंद्रिय ही
संसार का अनुभव, दुख सुख का, मान सम्मान का अनुभव करती और अब व्यक्ति करती हैं। वो भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, संसार को दुखी देखकर दुखी होते हैं। कबीरा जागे और रोए, संसार खाए और सोए। इसलिए जब दुख सुख को एक अपना साथी, सहयोगी और परिवर्तन यथा स्थिति यथार्थ को लोग स्वीकार करेंगे, धर्म अनेक को मानने का कि ये सत्य धर्म को हम नहीं मानते, हमारे धर्म अलग है, हमारा हम इनसे अलग हैं, ये मान्यताएं किसी के मनगढ़ंत कर लेने और उसे स्वीकार कर लेने, उसका विरोध न करना, उसे सत्संग से सत्य से युक्त न करना, ये एक कायरता है, मूर्खता है। इसलिए आइए हम सब लोग आज जो आधुनिकता में के बहाव में अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के कारण, अहंकार अहम बढ़ने के कारण विसंगतियां हो गई हैं, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, व्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, संयुक्त नहीं है, और सभी लोग एक तरह से इसी चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, चक्कर खा करके गिर रहे हैं। लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। जिस तरह से धरती पर ही शांति है, इसे ही शांति लोक कहा गया है, शिव लोक कहा गया है। धरती की गति न्यून है, शून्य जैसे, जिसकी गति का आभास नहीं होता, गति तो होती है लेकिन न्यून स्तर से होती है। इसलिए व्यक्ति को सरल, सुगम और धैर्य, धीरे धीरे गति, इसकी सामान्य गति यथा स्थिति बनाए रखने में सबको एकजुट होना चाहिए। धरती की वस्तु धरती पर रहे, धरती से की जो उत्पत्ति है उसका धरती में जो मल मूत्र गंध अवशेष हैं वो धरती में मिले, जिससे धरती की क्षमताएं, धारणाएं, सबका धारणाएं एक हो, सबका ध्यान एक हो, सबका ध्येय एक हो, सब में श्रद्धेय हो, जो श्रद्धेय हो उन्हीं का ध्येय सबका हो, और श्रद्धेय जो परम पिता परमेश्वर हैं उन्हीं का साथ, उन्हीं से संयुक्त, और वही सतमार्ग है जो विश्व के लिए कल्याणकारी, शांतकारी, स्वस्थकारी, अनेकता में एकता, श्रेष्ठ भारत की अवधारणा है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, हर मनुष्य के मन मंदिर में देवत्व का अवतरण, यही भारत की संस्कार संस्कृति है। सब देवता बने, मनुष्य बने देवता, धरती स्वर्ग समान। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।